हेलो चैंपियंस, आप सबका हार्दिक स्वागत है प्रियसर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। माई सेल्फ प्रियेश पटेल। बेटा, अगर आप 11th साइंस के अंदर हो और आप नीट या फिर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस 8 सालों से मैं 11th-12th वाले स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता हूँ, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कोचिंग सेंटर से MBBS में भी गए हैं। बाकी आयुर्वेदिक है, BHMS है, डेंटल है, उसमें तो बहुत सारे गए, इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे स्टूडेंट गए। लेकिन मैंने हर बार एक चीज नोटिस की है कि जो 11th के स्टूडेंट होते हैं वो उतने सिंसियर नहीं होते हैं, 12th में आके सिंसियर हो जाते हैं, लेकिन 12th में फिर उनको कितनी कितनी दिक्कतें आती है। क्यों हर साल सिलेक्शन में ड्रॉपर वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन सबसे ज्यादा होता है, जो रेगुलर होता है उसका सिलेक्शन कम होता है। नंबर ऑफ सीट्स MBBS में जितनी है उससे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं। तो ये सब बेटा आज के वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आपको अगर आपकी लाइफ एज MBBS एज अ डॉक्टर बनानी है तो वीडियो को पूरा देखना, एक भी पार्ट को स्किप मत करना, ताकि आपको पूरा समझ में आए कि मार्केट में क्या चल रहा है और आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले मैंने थोड़े बहुत ब्रीफ पॉइंट यहाँ पे निकाले हैं, जिसके अंदर मैं थोड़ा सा पहले पेज पे चला जाऊं। ओके, हम देखते हैं क्या क्या है। 11th का इंपॉर्टेंट बेटा कितना है, आप सबको पता है कि नीट की अगर कोई एग्जामिनेशन है तो नीट की एग्जामिनेशन में 50% 11th होता है एंड 50% 12th होता है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहता है। लास्ट टाइम 55 और 45% का फिजिक्स का, मैं बोलूँ तो फिजिक्स का रेशियो था, लेकिन अब 50-50 मान के चलते हैं। अब अभी आप 11th में हो, आपके पास कोई बोर्ड की एग्जामिनेशन नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट्स डमी कॉलेज स्कूल के अंदर एडमिशन ले लेते हैं तो स्कूल की एग्जाम को उतना टेंशन नहीं रहता है, लेकिन आप 11th में इतने सीरियस नहीं होते हो। अब 12th में जाके क्या होगा बेटा कि आपको बोर्ड की एग्जामिनेशन तो कंपलसरी देनी है, उसमें 50% मार्क नहीं आएंगे तो MBBS के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। मेरे पास इस बार ऐसे स्टूडेंट है जो लास्ट टाइम नीट की प्रिपरेशन कहीं और जगह से कर रहे थे, वो नीट में तो अच्छे स्कोर लेके आए लेकिन बोर्ड में फेल हो गए। बोर्ड में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, 50% का क्राइटेरिया था, उसमें 1-2 का नहीं हुआ, 2-3 तो फेल ही हुए एक ऐसा बेटा ऐसा कभी कभी होता है। आप किस तरीके से प्रिपरेशन करते हो उसके ऊपर ये सब होता है, और ऐसा इस बार नहीं हुआ है। मैं लास्ट 5-6 साल से ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं जो नीट की प्रिपरेशन में अच्छे मार्क लाते हैं लेकिन नीट के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाते। तो उसका रीजन क्या है बेटा, जब आप 12th में जाओगे तो आपको बोर्ड भी करना पड़ेगा और MCQ भी करना पड़ेगा। और मेन प्रॉब्लम जो मैं 12th वाले स्टूडेंट को पूछता हूँ कि आपका मेन दिक्कत क्या है, कि सर मेरा 12th तो हो जाता है क्योंकि 12th बोर्ड है, मैंने पहले से किया था, लेकिन सर 11th रह गया है मेरा, तो अब 11th को मैं कैसे मैनेज करूं। तो बेटा 11th को 12th के साथ मैनेज करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। उस टाइम पे आपके पास बहुत कम टाइम होता है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट के टीचर आपकी वाट लगा रहे होते हैं। बोर्ड की एग्जामिनेशन चलती है, गुडसेट की एग्जामिनेशन चलती है और नीट की चलती है। अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि गुडसेट और नीट सेम टू सेम लेवल है तो ऐसा नहीं होता। JEE और नीट सेम टू सेम लेवल है, ऐसा नहीं होता है ना। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में देखा है JEE और नीट का पेपर सेम ही होता है, ऐसा बेटा कभी नहीं होता। आप कोटा में जाके देखोगे तो पता चलेगा नीट का पेपर अलग आता है, नीट का पेपर अलग होता है और JEE का भी पेपर अलग होता है। उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि JEE मैथ्स वाले स्टूडेंट देते हैं तो फिजिक्स उसमें टफ होती है। नीट बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं तो उसमें फिजिक्स ईजी होती है। तो सेम पेपर देने से फायदा क्या होगा, है ना, सेम पेपर देने से फायदा होगी। तो क्या हुआ कि उसके टीचर्स जो है वो पेपर नहीं बना सकते दोनों अलग, इसलिए सेम पेपर चलता रहता है और स्टूडेंट एग्जाम देते रहते हैं। क्लियर। कोटा में कभी आप जाके आओगे तो आपको पता चलेगा कि सब कुछ अलग अलग चलता है। दूसरी चीज, जब आप 12th में आओगे तब आपका ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि सर मैं 11th कैसे मैनेज करूं। और उस टाइम पे आपका 11th मैनेज होने के चांसेस बहुत कम हो गए। आप बहुत हार्ड मेहनत करने वाले स्टूडेंट हो, स्मार्टनेस के साथ करोगे तो शायद हो जाएगा। क्योंकि दिक्कत क्या होगी, इस बार जो आपकी नीट की एग्जामिनेशन है, जो अभी 12th में स्टूडेंट है वो दे रहे हैं, उसकी नीट की एग्जामिनेशन मई के पहले संडे को वापिस आ चुकी है। मतलब जो 2 साल पहले की साइकिल थी वो साइकिल वापिस NTA ने दे दी है कि भाई मई महीने के पहले संडे को हम एग्जाम ले लेंगे। अब बोर्ड की एग्जामिनेशन मार्च में होती है, 15 के आसपास से शुरू होती है, 30 के आसपास खत्म होती है। अप्रैल के मिड में, सुनना कहानी पूरी, मैं सब क्लियर करूंगा। मार्च में आपकी बोर्ड की एग्जाम होती है, 31 तक चलती है मोस्टली, 30-31। अप्रैल के अंदर गुडसेट होती है 15 के आसपास, 15 के आसपास। और मई के अंदर नीट होती है 6-7, 5-6-7 ऐसी कोई संडे को तारीख जो आती है, पहला संडे वो फर्स्ट संडे को हो जाती है। मतलब आप सुनो, मार्च महीने में बोर्ड की एग्जामिनेशन खत्म होती है, फिर अप्रैल के लिए आप गुडसेट की प्रिपरेशन करोगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबली 20 दिन मिलेंगे नीट की प्रैक्टिस करने के लिए। अब ये 20 दिन में तो आप पेपर प्रैक्टिस कर रहे होगे 720 मार्क के, तो आप वहां पे 11 की प्रैक्टिस तो कर ही नहीं पाओगे। तो 12th के साथ साथ अगर आपने 11 की प्रैक्टिस की है तो ठीक, वरना गया। इस बार मेरे जो नीट के ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स, और नीट के ड्रॉपर तो चलो ठीक है, उनको तो बोर्ड देना नहीं है तो उनके पास तो टाइम है,
लेकिन जो रेगुलर बोर्ड के स्टूडेंट है उनका सवाल यही था, पहले तो हमें ऐसा लग रहा था कि नीट की एग्जामिनेशन मई एंडिंग या फिर जून में आ सकती है, जून एंडिंग जून स्टार्टिंग में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मई के स्टार्टिंग में आ गई। अब बोर्ड की एग्जाम देने के बाद, गुडसेट की एग्जाम देने के बाद उनके पास टाइम नहीं बचेगा, मतलब उनको जो कुछ भी करना है वो फरवरी की 30 डेट तक, फरवरी की 28 डेट तक कर देना है। मार्च में तो वो 15 दिन को एग्जाम है, तो 15 दिन तो बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे, मतलब उसके पास फरवरी के एंड तक जो कुछ भी नया सीखना है, करना है, वो कर देना है, उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाएगी। मतलब पूरा जो मैनेजमेंट था, वो पूरा मैनेजमेंट जो सोचा था दिमाग में, वो सब बिगड़ गया। ये इनका प्रॉब्लम सबसे बड़ा यहाँ पे हुआ। ये सेम टू सेम आपके साथ भी नेक्स्ट ईयर ऐसा ही होने वाला है, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। तो 11th में ही अगर आप 11th नहीं करोगे तो आपको भी नेक्स्ट ईयर ये प्रॉब्लम आ सकता है। मेरे इस बार के रेगुलर जो रैंकर स्टूडेंट है उन लोगों का भी सेम ही है सर, 12th जोरदार, 11th सुपड़ा साफ। तो अब वो लोग 11th की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं उनको 11th में भी बोलता था कि बेटा ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, लेकिन हाँ, अलग अलग टीचर्स से आधा फिजिक्स पढ़ा, ऐसे रीजंस की वजह से उनका थोड़ा फिजिक्स वीक रह गया। 12th में भी अलग अलग टीचर्स से पढ़ा, जब होता है ना इंस्टीट्यूट में 2-3 टीचर होते हैं फिजिक्स पढ़ाते हैं, क्लियर, तो उनकी वजह से क्या होता है, एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, एक टीचर एमसीक्यू नहीं करवाता, तो उनके एमसीक्यू वहां पे वीक रह जाते हैं, है ना, तो वो उनका प्रॉब्लम रहा है। तो उनके इतने चैप्टर अभी भी प्रॉब्लमेटिक है जो वो अभी सीख रहे हैं मेरे पास, क्लियर। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, 11th का बेटा इंपॉर्टेंट बहुत है। 11th में आपको ना तो बोर्ड का टेंशन होता है, एमसीक्यू का होता है, तो एमसीक्यू अच्छे से करने चाहिए। अब बात आती है मटेरियल की। अब मार्केट में बेटा कैसा चल रहा है कि कहीं से किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठा के दे दिया, उसको ना तो देखा कि वो जेडब्ल्यू लेवल का है, ना तो देखा कि नीट लेवल का है, क्योंकि नीट हर बार अपनी पैटर्न बदलती है, तो हर बार जो मटेरियल होता है वो कुछ अपडेट होना चाहिए अकॉर्डिंगली टू द प्रीवियस पेपर्स। तो पिछले 5 सालों में 2016 का पेपर फिजिक्स का निकाल दे, उसके बाद के फिजिक्स के पेपर देखे तो उतना टफ पेपर नहीं आता है, नॉर्मल लेवल ही आता है। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, जो इंस्टीट्यूट ने मटेरियल दे दिया वो करना शुरू किया, जेडब्ल्यू वाले भी सेम करते रहते हैं, नीट वाले भी सेम करते रहते हैं, या फिर कोई टीचर ने मटेरियल बनाया हुआ है, सेम मटेरियल चलता रहता है, सब स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। फिर जब वो कोई बड़ी इंस्टीट्यूट है कोटा की, उसका कोई 720 मार्क का पेपर लेके बैठते हैं, तो उसमें उसके 400 से भी ज्यादा नंबर नहीं आते, और बोलते हैं सर मैं तो इतनी प्रिपरेशन कर रहा हूं, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। उसके पीछे का रीजन है, जो मटेरियल यूज हो रहा है, आप कर रहे हो, वो अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन नहीं है। मतलब अगर आपको जामनगर जाना है तो जामनगर की बस में नहीं बैठोगे तो जामनगर कैसे पहुंच पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है बेटा मटेरियल का रूल, आप कौन सा मटेरियल प्रिफर करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मटेरियल उठा के एमसीक्यू सॉल्व करने बैठ जाने से सिलेक्शन नहीं होता है। जो भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो उस लेवल का मटेरियल आपको करना चाहिए, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है ना। ऐसे ही एचसी वर्मा सर की किताब जेडब्ल्यू के स्टूडेंट के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, क्लियर। उसमें से नीट में आगे के सवाल ही आते हैं, पीछे के सवाल उसमें नीट में भी नहीं आते हैं। तो ये सब फंडा सेट होता है पहले से नीट के लिए और जेई के लिए, तो मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूँ टेस्ट की। तो मैंने जितना हमारे इंस्टीट्यूट में, दूसरे इंस्टीट्यूट में वर्क किया है, मैंने देखा है कि टेस्ट पेपर में मोस्टली चलती है एक एप्लीकेशन जो होती है क्वांटम पेपर की। क्वांटम पेपर एक्चुअल में जो फिजिक्स की एप्लीकेशन है वो आपका बेस क्लियर करती है, मतलब इनिशियल लेवल के लिए बहुत अच्छी है। उसमें से नीट में सवाल आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते हैं। तो वो दर्पण जो मार्केट में मिलती है उनको ही उन लोगों ने पीडीएफ बनाया है, पेपर निकालना बहुत ईजी रहता है टीचर के लिए। लेकिन आप देखना कोटा की कोई भी इंस्टीट्यूट कभी क्वांटम पेपर में से पेपर नहीं निकालती। उनका पेपर ऑलवेज स्टैंडर्ड पेपर होता है 45, अगर फिजिक्स का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के है, बायोलॉजी के कोई भी है, उनका पेपर ऑलवेज स्टैंडर्ड पेपर होता है। तो अगर बेटा आप स्टैंडर्ड पेपर नहीं दे रहे हो, क्वांटम पेपर के पेपर दे रहे हो टेस्ट में, तो यहां से भी आपका सिलेक्शन। टेस्ट क्या होता है, आपने जो भी मटेरियल यूज किया है, जो भी लगाया है, कितना समझा, कितना दिमाग में डाला और कितना आप टेस्ट में दे पाए। अब क्वांटम पेपर के सीधे सवाल अगर पेपर में आते हैं तो वो तो आपको रट्टा भी लग गए होंगे, टिक करके आने में आपको कोई दिक्कत कभी होती नहीं। हाँ, तो इनिशियल आप कोई चैप्टर की नीट की टेस्ट दे रहे हो, जेईई की दे रहे हो, तो क्वांटम पेपर का पेपर दे दो। लेकिन एक बार आपने 2-3 टेस्ट सेम चैप्टर की दे दी, उसके बाद क्वांटम पेपर के पेपर को फॉलो नहीं करना चाहिए। ये मेरी आप सबको बोलना चाहता हूं कि अगर आप करते हो या फिर आपके इंस्टीट्यूट में भी होता है तो आप वहां पे बोल सकते हो कि सर अब क्वांटम पेपर के पेपर आप बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए निकालिए, खुद सेट के लिए निकालिए, लेकिन जेईई नीट में सर अच्छे पेपर हमें दीजिए। और बात आती है बैच की। अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको जेईई और नीट की प्रिपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ए ग्रुप वाले बहुत सारे स्टूडेंट का गोल DAIICT होता है, निरमा होता है, PDPU होता है, कुछ भी होता है, तो वहां पे बोर्ड और गुजसेट से एडमिशन मिलता ही है, जेडब्ल्यू में जाने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी कैसा होता है, जेडब्ल्यू करने में स्टूडेंट बोर्ड में भी सिलेक्ट नहीं होता और जेईई में भी नहीं होता, बीच में लटक जाता है। तो आपका गोल पहले क्लियर हो तो आपको उसी फोकस पे काम करना चाहिए, क्योंकि नीट में जो MCQ आएंगे वो कभी बोर्ड और गुजसेट में नहीं आएंगे।
जेई में जो एमसीक्यू आएगी वो कभी बोर्ड और गुडसेट में नहीं आएगी। तो सेपरेट अगर कोई बैच आपको मिल रही है तो आपको इसी बैच में बैठ के उसकी ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर मेरे को क्लास 1 बनना है तो मैं क्लास 3 की प्रिपरेशन करके मेरा क्या फायदा? अगर मेरे को क्लास 3 में जाना है तो क्लास 1 की प्रिपरेशन करके क्या फायदा? तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा 11th में, ये अगर आप यहाँ पे ध्यान नहीं रखोगे तो नेक्स्ट ईयर में वापस आऊंगा इस टाइम पे और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको बोला था कि 11th बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा 12th वाले स्टूडेंट का जो दिक्कत होता है वो वही होता है कि सर 12th क्लियर है, 1-2 चैप्टर में तकलीफ है, लेकिन 11th तो सर पूरा छूटा पड़ा है, उसका हम क्या करें? तो इसका बेटा आपको खुद ही सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। अगर आपका टारगेट नीट 2024 है तो 2024 या फिर जेई 2024 है तो, है ना, एंड मोमेंट पे कुछ नहीं होगा। अब से थोड़ा थोड़ा करा होगा तो एंड मोमेंट पे आप कुछ कर पाओगे। तो ये बेसिक बातें थी। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां से कितनी कितनी चीजें मैं खुद हमारे इंस्टीट्यूट में फॉलो करता हूं और हमारे जितने भी टीचर्स, हमारे पार्टनर्स हैं हमारे इंस्टीट्यूट के, वो फॉलो करते हैं। पहले मैं आपको थोड़े बहुत हमारे रिजल्ट्स दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर्स के, फिर हम क्या क्या उनको देते हैं वो भी मैं आपको 1 बाय 1 दिखाता जाऊंगा। सबसे पहले है हमारी इंग्लिश मीडियम की इंस्टीट्यूट जिसका नाम है देव इंस्टीट्यूट। ये चारों टीचर्स इंस्टीट्यूट के पार्टनर है, जहां पे केमिस्ट्री एकेपी सर पढ़ाते हैं। वो बहुत सालों से गांधीनगर में केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। मैं खुद उनका स्टूडेंट हूँ। मैं 11th-12th में उनके पास ही पढ़ा था और मेरे केमिस्ट्री में 90 मार्क आए थे उस टाइम पे। देव सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं, सचिन सर मैथ्स पढ़ाते हैं और मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ये हमारा है और ये हमारा लास्ट टाइम का रिजल्ट है 665 मार्क आउट ऑफ 720। ये कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, हमने इसका फोटो छाप लिया है। अब इसका प्रूफ अगर आपको देखना है तो एक इंटरव्यू ऑलरेडी हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर है, इस चैनल के ऊपर भी है, देव इंस्टीट्यूट की चैनल के ऊपर भी है। हमने और देव सर ने इसका इंटरव्यू लिया था, तो आप इंटरव्यू देख सकते हो, पूरा इंटरव्यू था। और कभी भी स्टूडेंट को कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि बेटा तुम कहाँ पे आते थे, है ना, तुम कहाँ पे आते थे। बहुत बार तो क्या क्या होता है, जो स्टूडेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ा ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं, उसका रिजल्ट इंस्टीट्यूट वाले छाप देते हैं। अभी तो मार्केट में ऐसा स्कैम चल ही रहा है, तो सब लोग करते हैं, उनके पास रिजल्ट नहीं, दूसरा रिजल्ट उठा के डाल दिया। क्लियर? तो ये अब स्टूडेंट को कभी भी, उसके पेरेंट्स को भी पूछ सकते हो कि भाई आपका लड़का कहाँ पे ट्यूशन जाता। तो ये हमारा रिजल्ट है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो स्कूल में आते हैं, जैसे कि एक दिव्यांग के पेरेंट्स है, 11th में स्कूल फर्स्ट है, यहाँ पे स्टैंडर्ड 8 में स्कूल फर्स्ट है। ये जय के पेरेंट्स है जो खुद डॉक्टर है, वो नीट में सिलेक्ट हुआ है। आज तक हम जितने भी टीचर्स हैं उसने अलग अलग जो स्टूडेंट पढ़ाए हैं, सेटिस्फाइड स्टूडेंट टोटल 6000 से भी ज्यादा हमने पढ़ा चुके हैं हम, ये चारों टीचर मिलके अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्लियर? उसके बाद एमबीबीएस टोटल बना है 578 प्लस इंजीनियरिंग स्टूडेंट 3500 से भी ज्यादा हमने जनरेट किए। और इंजीनियरिंग बनाने के बाद तो मैं इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता हूँ, पढ़ाता हूँ इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में भी। तो हमारे वहां पे स्टैंडर्ड 5 to 8 भी चल रहा है, सीबीएसई जीएसईबी, स्टैंडर्ड 9-10 सीबीएसई जीएसईबी और 11-12 जेडब्ल्यू नीट बोर्ड एंड गुडसेट। तो ये बात रही इंग्लिश मीडियम की। अब सेम टू सेम हमारे गुजराती मीडियम के भी स्टूडेंट इस बार सिलेक्ट हुए हैं, लास्ट टाइम भी सिलेक्ट हुए थे, उसके आगे भी सिलेक्ट हुए थे। तो इस बार के रिजल्ट ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2022 के जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, खुशी, मिहिर, रवीना, राजेश, संतोष, अवनी, भगत, तो ये सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। और हमारी यहाँ पे गुजराती मीडियम की जो टीम है वो भरत सर केमिस्ट्री के अंदर है, मैं खुद फिजिक्स के अंदर हूँ, आकाश सर मैथ्स के अंदर है और संकेत सर बायोलॉजी के अंदर है। तो ये हमारी गुजराती मीडियम की टीम है। गुजराती मीडियम के क्लासेस हमारे सेक्टर नंबर 22 और कुड़ासन गांधीनगर के अंदर है। और ये जो हमारे इंग्लिश मीडियम के क्लासेस है वो सेक्टर नंबर 3 के अंदर है। ये टोटल हमारा इंग्लिश मीडियम का है, ये टोटल हमारा गुजराती मीडियम का है, स्टैंडर्ड 6 to लेकर के 12। अब बेटा यहाँ पे आपको एक बेनिफिट क्या मिलता है, जितने भी टीचर्स हैं वो सारे टीचर्स इंस्टीट्यूट के पार्टनर्स हैं। अब बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में कभी कभी क्या होता है, टीचर कुछ भी रीजन की वजह से निकल जाता है, कुछ भी रीजन से टीचर चेंज हो जाता है, टीचर सैलराइज होते हैं तो उतना ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं आपको बेनिफिट एक मिलता है कि आप जो कोई भी टाइम टीचर से मांगोगे टीचर्स अवेलेबल ही होगा। रात को भी बोलोगे तो रात को, मॉर्निंग को भी बोलोगे तो मॉर्निंग, क्योंकि नीट और जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन है, बोर्ड की जो एग्जामिनेशन है उसमें डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर आपके डाउट टाइम टू टाइम क्लियर नहीं होते हैं तो वो डाउट ही रह जाते हैं। और प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ जाना जरूरी है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी इस बार 12th में देखे जिसके 12th में बोर्ड में अच्छे नंबर आ रहे हैं, क्लास में हाईएस्ट आ रहे हैं, लेकिन नीट में 450 से अप नहीं जा रहा है। रीजन कि उसने रॉन्ग वे में बोर्ड की प्रिपरेशन ही की है, नीट की प्रिपरेशन की ही नहीं है। अगर मेरे को कोई बोलता है कि सर मेरे को एमबीबीएस ही बनना है, कुछ भी क्यों नहीं हो जाए, साल ड्रॉप क्यों ना करना पड़े, तो मैं उसको एक ही चीज बोलता हूँ, बेटा तू बोर्ड की प्रिपरेशन मत कर, तू नीट की प्रिपरेशन ही कर। बोर्ड की प्रिपरेशन हम लास्ट 2 मंथ में करके तुमको 70-80% तक पहुंचा देंगे। क्योंकि बोर्ड में भी अगर आपके 100 आउट ऑफ 100 आते हैं तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये समझना बहुत जरूरी होता है। इंस्टीट्यूट क्या करता है, बोर्ड के रिजल्ट छापने के लिए स्टूडेंट को बोर्ड करवाता, लेकिन उसका एक्चुअल गोल तो भाई नीट है, तुम उसके ऊपर तो फोकस कर नहीं रहे हो,
है ना, बोर्ड में 100 आउट ऑफ 95 आए तो उसका फोटो तो इंस्टीट्यूट को छापना ही छापना है, क्योंकि दूसरे बोर्ड के एडमिशन करने हैं। लेकिन उसको नीट के रिजल्ट में कोई फर्क पड़ता, नीट का तो हम कहीं से भी उठा लेंगे लास्ट मोमेंट पे, है ना, बोर्ड के रिजल्ट हमें चाहिए। तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए इंस्टीट्यूट को। अब जो हम मटेरियल देते हैं वो मटेरियल क्या होता है बेटा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरह होता है। मान लो एक लेक्चर हुआ तो उसकी डीपीपी हम देते हैं, जिसमें सेम टू सेम हमने क्लास में जो सम करवाए थे उसने जैसे सम होते हैं, क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, 20 के 25 से आसपास सवाल होते हैं, उसके खाली आंसर दिए होते हैं। और उसका डाउट सेशन जब होता है वो लेक्चर में ही होता है कि भाई आज के लेक्चर के अंदर डीपीपी 1 और 2 का डाउट सेशन है, जितने भी स्टूडेंट को जो डाउट होंगे वो टीचर आज करवाएंगे। तो लेक्चर में ही टीचर डाउट करवा देता है ना। तो लेक्चर में ही डाउट हो जाए तो 1-2 दिन में डाउट भी खत्म हो जाते हैं। सेम टू सेम ये मैंने एमएलटी की एक डीपीपी दिखाई, ये काइनेमेटिक्स की डीपीपी है, आप देख सकते हो जितने भी क्वेश्चन बना है बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये आपको दिख रही है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, 12th के चैप्टर नंबर 1 की है। उसमें पहले लेक्चर से 5 सवाल बन रहे हैं, तो मैंने 5 सवाल की डीपीपी यहाँ पे स्टूडेंट को प्रोवाइड की है। तो बेटा इतनी चीजें अगर आप करोगे, मैंने जो बताया आपको वो सबसे पहले क्या बोला मैंने आपको कि 11th का इंपॉर्टेंट। अभी भी आप 11th में हो, अच्छा 11th नहीं कर रहे हो, आपकी इंस्टीट्यूट आपको प्रॉपर 11th नहीं करवा रही है, और 2-3 टीचर पढ़ा रहे हैं, एक में मजा आ रहा है एक में नहीं मजा आ रहा है, तो नुकसान तो आपका ही जा रहा है। देखो कभी कभी बेटा अपने को सेल्फिश बनना पड़ता है। मेरे पापा बोलते थे कि बेटा तेरे को रिजल्ट आना है ना तो तेरे को खुद को सेल्फिश बनना पड़ेगा, है ना, टीचर को तो भूल जा। जो टीचर तेरे को अच्छा पढ़ाता है उस टीचर को पकड़, फीस तो तेरे को उसको भी देनी है उसको भी देनी है, लेकिन जब तेरा रिजल्ट आएगा तो तू आगे बढ़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है। और किसी भी टीचर के लिए वो इंपॉर्टेंट ही होता है कि भाई स्टूडेंट आगे बढ़े, स्टूडेंट आगे बढ़े। तो सबसे पहले तो आप ऐसी इंस्टीट्यूट को पकड़ो कि जहां पे एक ही टीचर पढ़ाता हो, ताकि आपका ट्यूनिंग वो एक टीचर के साथ ही आपको सेट करना है। वो एक टीचर का ही अभी होता है क्या, 2 टीचर होते हैं तो एक बहुत जोरदार पढ़ाता है, एक बहुत बकवास पढ़ाता है। तो जो बकवास पढ़ाता है उसमें तो लेक्चर में कुछ समझ में नहीं आता, तो स्टूडेंट क्या करता है फिर यूट्यूब से सीखता है। अरे भाई फीस तो तुमने इंस्टीट्यूट को दी थी तो यूट्यूब से सीखना ही था, तो फीस ही क्यों दी, ये पहली चीज। फिर उसके जितने भी डाउट्स होते हैं, एक जोरदार एमसीक्यू करवाता है, दूसरा कुछ करवा ही नहीं रहा है, खाली सीधा बोर्ड आके लिख देता है 4 लाइन बना के, तो उसमें भी क्या हुआ, वो चैप्टर तो उसका छूट ही गया। तो इससे अच्छा है एक ही टीचर को पढ़ो। अब यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट 11th में कहीं पे भी हो, आप अहमदाबाद हो, गांधीनगर में हो, आसपास के कहीं पे भी हो, और गुजराती और इंग्लिश मीडियम में आपको हमारे वहां पे ज्वाइंट होना है, तो आपको हमारे वहां पे सबसे पहले 1 वीक के फ्री डेमो लेक्चर्स मिलेंगे। अगर आप मेरे साथ पढ़े हो तो मेरे साथ तो डेमो लेक्चर्स की कोई जरूरत ही नहीं है। बाकी आपको 1 वीक के फ्री डेमो लेक्चर्स मिलेंगे, जिसके अंदर मॉर्निंग और इवनिंग बैच होती है हमारे वहां पे। अगर आप डमी स्कूल के स्टूडेंट हो तो आपके लिए डबल इंजन सरकार जैसा है, मॉर्निंग में भी सेशन आपके रहेंगे एवरी वीक, और इवनिंग में भी आपके सेशन रहेंगे एवरी वीक। इवनिंग में बोर्ड एंड गुड सेट करवाया जाएगा और मॉर्निंग में नीट या फिर जेई करवाया जाएगा। मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम लोग हमारी बैच के अंदर जाते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो मैं मेरा मोबाइल नंबर आपको दे देता हूं, 9825799458। तो ये मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट करके मेरे को पर्सनली मिलके आ सकते हो। हम आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे कि हम आपका सिलेक्शन कैसे करवाएं, क्योंकि हमें इंटरेस्ट सिलेक्शन से है, हमें कोई भी बातों से इंटरेस्ट नहीं। आप आओगे, हमें काम करवाना है, आपको काम करना है, हम जो बोले वो करते रहोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस इतनी सिंपल चीज है। तो अगर आपको आपका सिलेक्शन चाहिए, चाहे बोर्ड की एग्जाम हो, गुडसेट की हो, नीट की हो, जेई की हो, तो आप मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हर एक इंस्टीट्यूट में मैं आपको सभी टीचर्स से मिलवा दूंगा, हमारा जो काम है, हमारा जो टाइम टेबल है वो भी आपको दिखा दूंगा। और आपने मान लो कहीं पे फीस भर भी दी है 11th की, लेकिन आपको ऐसा है कि मैं 12th में सर आपके पास आऊंगा, अभी मैं 11th कंप्लीट करता हूं, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप बहुत रॉन्ग वे में जा रहे हो। क्यों? क्योंकि 11th में कंप्लीट करूंगा कैसे भी चल जाएगा, 12th में आऊंगा, फिर सर आप 12th में 12th तो मेरे को करवा देना, फिर 11th भी करवा देना। हाँ मैं 11th करवा दूंगा, लेकिन उतना सेटिस्फैक्टरी आपका रिजल्ट नहीं आएगा जितना आप 11th में ही 11th कर दोगे। हमारे वहां पे अभी 3 स्टूडेंट ऐसे आ रहे हैं जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, फीस भर दी है, लेकिन हमारे वहां पे इनिशियल से ही शुरुआत कर दी कि सर हम अभी से आ जाते हैं ताकि आपके वहां पे जो 11 चल रहा है उसका हमें लॉस ना जाए 12th के अंदर। तो ये स्मार्ट दिमाग बोलते हैं इसको। तो हमें सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट है, हमें ऐसा नहीं है कि क्लास में 40 स्टूडेंट को बिठा दिए, 50 को बिठा दिए, फिर किसी के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, है ना। क्लास में अगर 25 स्टूडेंट भी है तो भी 25 में से जिसको जिस भी स्ट्रीम में जाना है, चाहे किसी को जेई में जाना हो, किसी को नीट में लेना हो सिलेक्शन, किसी को बोर्ड एंड गुडसेट में चाहिए, तो सबको अपना अपना मिले। ऐसा नहीं बोर्ड एंड गुडसेट वाले को मैं ऐसा बोलूं भाई तेरे को जेई करना है, और जेई वाले को ऐसा बोलूं तेरे को बोर्ड एंड गुडसेट करना है। जिसकी जितनी कैपेसिटी है, मेरा काम एक ही है, मैं उसको रियलिटी बताता हूं। जो स्टूडेंट रियलिटी एक्सेप्ट करते हैं वही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आप अगर अभी भी 11th में हो, मैंने आपको बहुत सारी चीजें आज समझाई है। देखो आज के बाद जब आप 2024 के अंदर नीट की एग्जामिनेशन दो और आपका कोई भी रीजन की वजह से गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं होता, प्राइवेट में सिलेक्शन होता है,
तो पर ईयर के 10 लाख खर्चा मान के चलो। अगर आप अभी से जाग जाओगे तो आपके पर ईयर 10 लाख मतलब 5 साल के 50 लाख रुपीस वहां पे बचेंगे, आपके पेरेंट्स के वो पैसे बचेंगे जो दूसरी किसी जगह पे आपको काम आएंगे। तो सिलेक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई भी इंस्टीट्यूट को चूज करने से पहले 2-3 चीजें खास ध्यान रखें। एक सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाता हो ताकि कभी भी आपको दिक्कत ना हो। इंस्टीट्यूट ऐसी होनी चाहिए कि टीचर कभी चेंज ना हो, और टीचर तभी चेंज नहीं होंगे जब वो टीचर उस इंस्टीट्यूट के पार्टनर होंगे। अगर सैलराइज टीचर्स है तो वो चेंज हो ही जाएंगे कोई भी रीजन की वजह से। टीचर ऐसे होने चाहिए जिसका काम खाली और खाली ट्यूशन ही हो, ताकि वो मॉर्निंग में भी आपको टाइम दे सके, आफ्टरनून, इवनिंग और रात को कभी भी आपको टाइम दे सके। अगर मॉर्निंग में टीचर स्कूल जाता है, शाम को क्लासेस में आता है, तो मॉर्निंग कभी भी वो टीचर आपको टाइम नहीं देगा। और संडे एक दिन ऐसा होता है जिस दिन आपको आपकी सेल्फ प्रिपरेशन करनी होती है, क्योंकि नीट में सिलेक्शन प्रॉपर टाइम टेबल से होता है। ऐसा नहीं कि कभी भी आप क्लासेस में आगे आपका सिलेक्शन हो जाए। नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा होने से सिलेक्शन नहीं होता है। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट आप देखोगे ना, उसमें 2 छुट्टियां होती है और वीक में 5 दिन ही लेक्चर चलते हैं। उसमें भी 4 दिन पढ़ना होता है, 1 दिन डाउट होते हैं। तो 4 दिन में भी जब रिजल्ट निकलता हो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में, तो 5 या 6 दिन पढ़ने से रिजल्ट बेटा नहीं निकलता। ये याद रखना, टीचर पढ़ाएगा उससे ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो रिजल्ट निकलेगा। आपके डाउट सॉल्व करवाने का काम खाली टीचर का है, पेपर अच्छे निकालने का काम खाली टीचर का है, सपोर्टिव सिस्टम देने का काम खाली टीचर का। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स 11 साइंस के अंदर है, ये वीडियो सभी फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनका भी सिलेक्शन कहीं पे रुका हुआ है, उनको भी कहीं पे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। देखो बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। आपके पैसे का प्रॉब्लम होगा तो हम फ्री में पढ़ा देंगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि हम जब थे 11-12 में, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमारे ये सारे टीचर्स जो आपने देखे टीचर्स, उसने भी हमें कम पैसों में ही पढ़ाया था। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार कांटेक्ट करें, पर्सनली मिलने आए। आपको अगर अच्छा लगता है कि भाई नहीं यहाँ से मेरा सिलेक्शन होगा, तो मोस्ट वेलकम। आपको लगता है कि नहीं यहाँ से सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप खुद से ट्राई करें। फिर जब जरूरत पड़े तब मेरा कॉन्टेक्ट भी आप, या फिर हमारे इंस्टीट्यूट के किसी भी टीचर का भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो वीडियो सभी फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि 11th का इंपॉर्टेंट जिसको जिसको नहीं है ना, उनको भी 11th का इंपॉर्टेंट आ जाए। देखो, MBBS बहुत सारी रातों की मेहनत से डॉक्टर बना जाता है, एक रात की मेहनत से डॉक्टर नहीं बना जाता है। ये याद रखना। अगर 2 साल आप सारी पार्टीज को छोड़ रहे हो, मूवीज को छोड़ रहे हो, एंजॉयमेंट को छोड़ रहे हो, तो ही जेईई और नीट में आपका सिलेक्शन होगा। वरना भूल जाना कि अच्छी कॉलेज में आपका सिलेक्शन। तो मिलते हैं कोई न्यू अपडेट के साथ। चैनल पे नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करें। टिल दैट, बाय बाय, टेक केयर।